नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। साल 2022 अलविदा कहने वाला है। कई मायनों में राजस्थान के लिए 2022 अच्छा रहा। गहलोत सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले किए। कुछ ऐसे भी फैसले हुए जिनकी देश भर में चर्चा हुई। फिर चाहे ओपीएस लागू करना हो या फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, सरकार के बड़े फैसलों ने नजीर पेश किया। गहलोत सरकार का 2022 का कार्यकाल बेमिसाल रहा। खासतौर पर डीओपी, जीएडी और वित्त विभाग में सरकार ने आम जनता के हित में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फैसले किए। ओबीसी विसंगति दूर करना हो, ओपीएस लागू करके आम सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देना हो, सरकारी खजाने पर भारी भार वाले सफेद हाथी कहे जाने वाले अगस्ता हेलीकॉप्टर सहित 3 वायुयानों की बिक्री करना हो, ये तमाम फैसले लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी राजकीय कर्मचारियों को 2022 में एक बड़ी सौगात दी। गहलोत सरकार ने ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके तमाम शंकाएं और अटकलें दूर कर दी। ओपीएस का नोटिफिकेशन भी 19 मई 2022 को जारी कर दिया। ये साफ किया गया कि ओपीएस के तहत कर्मचारी की पेंशन राशि का सरकार ब्याज के साथ भुगतान करेगी। 31 मार्च 2022 से पहले जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी नियम के अनुसार पेंशन परिलाभ अप्रैल 2022 से मिलने की बात कही गई। एनपीएस के फंड की एक मुश्त 39,000 करोड़ की राशि से जुड़े बिंदु का सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू ओपीएस पर कोई असर नहीं होगा। ओपीएस लागू होने से अब सरकारी कर्मियों के लिए एनपीएस के तहत वेतन में से कटौती बंद हो गई। अब 1 अप्रैल 2022 से पहले सेवानिवृत्त मृतक आश्रित चाहे तो एनपीएस में जमा पैसा जीपीएफ की ब्याज दर से जमा करवा सकते हैं और ओपीएस ले सकते हैं। जिन स्वायत्त शासी निकाय बोर्ड विश्वविद्यालय का गठन 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद हुआ है, उसमें एनपीएस लागू होगा। आरजीएचएस मंत्रियों, विधायकों के लिए भी अन्य नियम संशोधन के जरिए विधायकों और मंत्रियों के लिए आरजीएचएस लागू की गई। इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत इलाज का खर्चा और मेडिकल अटेंडेंस का खर्चा उठाया जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में साथ समाज की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन का ही प्रावधान किया गया। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इतना ही नहीं, 2022 में गहलोत सरकार ने कई विसंगतियां भी दूर की है। कार्मिक विभाग ने गहलोत कैबिनेट के निर्णय के बाद 7 दिसंबर 2022 को ओबीसी आरक्षण विसंगति दूर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। अभी तक भूतपूर्व सैनिकों के मौजूदा भर्ती नियमों में भर्ती के बाद उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता था। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण SC/ST के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा था। कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है, उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण के बाद चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण ऐसा होता था। कार्मिक विभाग की जारी अधिसूचना के बाद अब भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट
न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां एक भर्ती वर्ष तक होती रहेंगी। इसके चलते अब राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल श्रेणीवार आरक्षण मिलेगा। संशोधन से ST/SC के भूतपूर्व सैनिकों को भी पूरी तरह सीधी भर्तियों में अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के अलावा पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों का भी समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। और अब बात सिविल एविएशन विभाग की, तो B-200 एयरक्राफ्ट अगस्ता हेलीकॉप्टर के साथ C-90 की भी 17 फरवरी को नीलामी की गई थी। अगस्ता हेलीकॉप्टर की रिजर्व प्राइस 2.5 करोड़ थी, जबकि 7 करोड़ 55 लाख में नीलामी हुई। वहीं B-200 की रिजर्व प्राइस 9 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो 18 करोड़ 50 लाख में नीलाम हुई। C-90 एयरक्राफ्ट की उसकी रिजर्व प्राइस 3.25 करोड़ की दोगुनी 7 करोड़ 60 लाख की कीमत में नीलामी तय हुई थी। इसकी नीलामी की शर्त के रूप में सफल बोलीदाता कंपनी को 7 दिनों में कुल खरीद राशि की 25% राशि जमा करानी थी, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करा सकी। इसके बाद सरकार ने प्रयास किए कि सेकंड बिडर कंपनी इसकी खरीद को तैयार हो जाए, लेकिन उसने 2 महीने का समय मांगा था, जो कि शर्तों के मुताबिक संभव नहीं था। ऐसे में C-90 वायुयान की सरकार को 2 महीने में ही फिर नीलामी प्रक्रिया करनी पड़ी। अगस्ता हेलीकॉप्टर की बिक्री 7 करोड़ 55 लाख में तय हुई थी। इसकी 25% राशि खरीदार कंपनी गोल्डन क्रेन प्राइवेट लिमिटेड ने 7 दिनों में जमा करा दी। वहीं किंग एयर B-200 की बिक्री 18 करोड़ 50 लाख में तय हुई थी और इसकी 25% राशि भी 7 दिनों में खरीदार मुंबई की स्टरलाइट मर्चेंडाइज कंपनी ने जमा करा दी। C-90 वायुयान की रिजर्व प्राइस 3.25 करोड़ रुपए रखी गई, लेकिन इसकी राशि जमा कराने से कंपनी ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद फिर नीलामी की गई, जिसमें करीब 6 लाख में बेचान तय हुआ और बाद में ये बेचान प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ऐसे में कबाड़ में पड़े और सफेद हाथी साबित हो रहे इन वायुयानों का बेचान करके दशकों पुरानी समस्या का समाधान हो गया। मुख्यमंत्री दफ्तर की बात की जाए तो 2022 में CM ऑफिस ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी शामिल है। कोऑर्डिनेशन में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने विभागों के अंतर्विभागीय मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने को लेकर नई पहल की। ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए हालांकि CS की अध्यक्षता में कमेटी पहले भी बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाकर उनकी बैठक ली। इससे 2 या कई विभागों के मुद्दों को आपसी समझ के आधार पर हल करना संभव हो सका। इन विभागों के ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए। राज्य स्तरीय आयोजना विकास समन्वय समितियों के स्थान पर समितियों का गठन हुआ। 2022 में कृषक कल्याण के लिए समिति गठित हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की समिति गठित की। HRD को लेकर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की समिति गठित हुई। गांवों के विकास को लेकर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की समिति गठित हुई। सामाजिक क्षेत्र को लेकर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की समिति बनी। उद्योग उद्यमिता को लेकर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की समिति गठित भी बनी। CS की अध्यक्षता में गठित समितियों का झमेला भी सामने आया। CS करीब 135 कमेटियों में पदेन अध्यक्ष है। इनमें से कई कमेटियां समान प्रकृति, समान व्यवहार और मकसद वाली हैं। ऐसे में CS ने बेमानी से दिखने वाली कमेटियों का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा। एक से दिखने वाली कमेटियों को एक प्रमुख कमेटी के तले लाने की कोशिश हुई और इसके चलते अनावश्यक काम का फैलाव रुका। CS और अन्य अधिकारी खास काम पर फोकस कर रहे हैं। आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे लाभ की ट्रैकिंग भी हुई। राज्य सरकार की ओर से आम आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक लाभ मिलते हैं। उसकी श्रेणी और पात्रता या योग्यता के आधार पर अलग अलग योजनाओं में लाभ मिलते हैं, लेकिन उसे इस लाभ के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद भी या तो उन्हें लाभ नहीं मिलता या समय पर नहीं मिलता। अब इसे लेकर विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के दिए प्रेजेंटेशन के आधार पर CS ने मॉनिटरिंग का जिम्मा संभाला। इसके लिए ट्रैकिंग करके आम आदमी को सीधा लाभ पहुंचाने को लेकर काम होगा। उम्र के हिसाब से कब कब उसके टीके लगने हैं, इसका मैसेज उसे पहले मिल जाएगा। टीका लगवाने की तमाम औपचारिकताओं को पहले पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर्स की फ्लैगशिप योजनाओं के आधार पर रैंकिंग की व्यवस्था की गई है।
जिलों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर खासा काम भी हो रहा है। कई जिले तो 90 से 100% तक सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि उनके काम को समुचित पहचान नहीं मिलती। ऐसे में फ्लैगशिप योजनाओं के आधार पर पहली बार जिलों की रैंकिंग जारी की गई। सीएस उषा शर्मा ने कामकाज संभालते ही सबसे ज्यादा नवाचारों पर फोकस किया। कलेक्टर को अपनी योजना या प्रोग्राम या काम के हिसाब से एक नवाचार चुनकर उसे करने का लक्ष्य दिया। इसके आधार पर कलेक्टर्स की नवाचारों की रिपोर्ट बन रही है। कई समितियों या विभागों के काम को फंक्शनल किया गया। उषा शर्मा ने सीएस बनते ही कई मृतप्राय या नॉन फंक्शनल कमेटियों का कामकाज खुद देखा, बैठक में करवाकर उन्हें फंक्शनल करवाया। खास तौर पर पोषाहार या अन्य कमेटियों की सुध नहीं ली जा रही थी। कुछ विभाग भी ज्यादा जिम्मेदारियां न होने से खाना पूर्ति कर रहे थे। सीएस ने इनकी लगातार बैठक करके जिम्मेदारियां और लक्ष्य देते हुए फंक्शनल करवाया। 15 से 17 जून 2022 तक धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सीएस उषा शर्मा ने भूमि के बदले भूमि देने की राजस्थान की योजना को बताया, जिसके जरिए समझाया गया कि इससे किस तरह भूमि अवाप्ति मुआवजे और पुनर्वास की समस्या हल हो सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो कार्यपालना का बोझ कम करने को लेकर सीएस उषा शर्मा ने विचार व्यक्त किए। इसमें नई निवेश प्रोत्साहन स्कीम, एकल खिलाड़ी योजना, टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिए जाने और आईटी बेस क्लियरेंस करने को लेकर बड़े राजस्थान के कदमों को बताया गया। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के एक्सेस बढ़ाने, क्वालिटी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी सीएस उषा शर्मा ने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रति राजस्थान का विजन रखा। सीएस उषा शर्मा की ओर से दिए गए आधा दर्जन से ज्यादा प्रेजेंटेशन की हुई खासी तारीफ। पिछले साल की उपलब्धियों के साथ गहलोत सरकार नए साल में नए जोश से अपने विजन को साकार करने में जुटी है। 2022 में गहलोत सरकार ने कई क्षेत्रों में अहम निर्णय लेते हुए आम आदमी की जिंदगी में छोटे से बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। इसी उपलब्धि को नए आयाम में नए साल में सजाकर पेश करने की सरकार कोशिश करेगी, ताकि आम आदमी की जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकें। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निरोगी राजस्थान की सोच ने प्रदेश को वाकई चिरंजीवी कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना लागू की। योजना के लागू होने के बाद राजस्थान देश के हेल्थ इंडेक्स में 3 पायदान ऊपर चढ़ गया। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य में भी जोरदार सुधार देखने को मिला। हर परिवार को 10 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की योजना देश में और किसी प्रदेश में नहीं। देखिए गहलोत सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं पर यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये इच्छा रही कि हर आंख का आंसू पोंछ दिया जाए। जब तक आंसू और दर्द है, हमारा काम समाप्त नहीं होगा। बापू की इसी मंशा को साकार करने के लिए गहलोत सरकार ने बजट घोषणा 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की, जिसकी अनुपालना में 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया, ताकि गंभीर बीमारी के इलाज में पैसे की कोई बाध्यता नहीं हो। 1 मई 2021 को जब ये योजना लागू की गई, तब इसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका दायरा 1 अप्रैल 2022 को बढ़ा दिया और अब प्रदेश के सभी परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज और 5 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा कराया जा रहा है। अंग प्रत्यारोपण और इम्प्लांट के लिए चिरंजीवी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अंग प्रत्यारोपण यानी लीवर और किडनी आदि के ट्रांसप्लांट का खर्च ट्रस्ट मोड पर राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि अंग प्रत्यारोपण की स्थिति में चिरंजीवी योजना के 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सीमा से कोई कटौती नहीं होगी। अंग प्रत्यारोपण का खर्च राज्य सरकार अलग से उठाएगी। चिरंजीवी योजना में अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक दवाई भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
चिरंजीवी योजना से प्रदेश के लोगों को किस तरह लाभ मिलता है, इसकी बानगी हम आपको केस स्टडी से बता रहे हैं। हनुमानगढ़ निवासी अनिल अरोड़ा के 10 साल के बेटे को कैंसर हो गया था। उन्होंने इलाज पर 2 महीने में ही 10 से 15 लाख खर्च कर दिए, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना के बारे में सुना। फिर राज्य कैंसर संस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज शुरू हुआ। अनिल अरोड़ा और उनकी पत्नी का कहना है कि यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं। इलाज के बाद अब बच्चा रिकवर हुआ है और बच्चे की सभी जांचें और इलाज भी निशुल्क हुआ है। इसके लिए पूरा परिवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दे रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब स्टार्टिंग से जब हमें इसको मतलब प्रॉब्लम, हम स्टार्टिंग से इसको दिल्ली लेकर गए थे, डायग्नोज वगैरह वहाँ पर करवाया इसका। उसके बाद वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने 20-25 लाख का बता दिया गया। फिर हम वहाँ से पंजाब में गए। पंजाब वहाँ पर भी हमें बताया गया सिर्फ 8 से 10 लाख का खर्चा होगा, लेकिन जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमारा 2 मंथ में 10 से 15 लाख रुपए खर्च करा दिया गया। फिर हम उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गए। मतलब यहाँ पर हम जैसे हमारा जनदार था, जन चिरंजीवी में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स इतना अच्छा, मतलब स्टाफ भी इतना अच्छा है, डॉक्टर भी पूरा कोऑपरेट करते हैं, हर तरह का मतलब फैसिलिटी है हमें। किसी तरह का कोई टेस्ट वगैरह कोई किसी तरह कोई चार्जेस नहीं। प्राइवेट से भी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है हमें यहाँ पर। हम इसको लुधियाना सीएमसी में लिए थे, वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी नहीं मिली हमें। खर्च हमारा इतना हो गया 2 मंथ में, तो यहाँ पे ये हैप्पी भी है, खूब एंजॉय करता है, अपना अच्छे से रहता है। डॉक्टर साहब भी अच्छा रहना, स्टाफ सब अच्छा बोलते हैं, इसको कम्फर्ट है यहाँ पे बहुत। थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट करा। चिरंजीवी में जो उन्होंने फैसिलिटी दे रखी, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। 12 शहर के तेल फैक्ट्री क्षेत्र निवासी 8 वर्षीय बालिका दिया कुमारी को चलने में परेशानी होती थी और काफी बीमार थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दिया कुमारी की स्क्रीनिंग पर पता चला कि उसके दिल में छेद है। बालिका को 30 अप्रैल 2022 को भारत विकास परिषद के अस्पताल कोटा में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बालिका का सफल और निशुल्क ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद दिया कुमारी पूर्ण स्वस्थ हो गई और उसे अस्पताल से 9 मई 2022 को डिस्चार्ज किया गया। सिरोही निवासी 55 वर्षीय जामद सिंह के गले में बड़े बड़े लिम्फ नोड्स थे। उनके गले का तुरंत पेट सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी और लेरिंगोस्कोपी जांचें फ्री की गई। जांच से पता चला कि रोगी को गले का कैंसर है। ऐसे में तुरंत ऑपरेशन होना जरूरी था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जामद सिंह का निशुल्क ऑपरेशन हुआ। अब जामद सिंह स्वस्थ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। भीलवाड़ा निवासी ओम प्रकाश सेन 15 वर्षों से घुटनों के दर्द से पीड़ित थे। 2 वर्ष तक बिस्तर पर रहे। डॉक्टर ने दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण होना बताया। इसके बाद गीतांजलि एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत निशुल्क घुटना प्रत्यारोपण किया गया। अब ओम प्रकाश पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिना किसी सहारे के आराम से चल रही हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बदौलत आज अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजना देश के किसी भी राज्य में नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देना सरकार का काम है। पैसे के अभाव में किसी का इलाज ना हो, इससे बुरी बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू हेल्थ है, ये सबको मतलब कम से कम एक जिंदगी में 5 लाख 25 लाख के बिल बनते हैं हम तो प्राइवेट में। किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, या किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो कल्पना नहीं कर सकता। अच्छे परिवार के लोग जो आते हैं मरीज के साथ में, मालूम पड़ता है इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है और 25 लाख खर्चे में तो आधे लोग चले जाते हैं, रिश्तेदार भी, क्योंकि पैसा कहाँ से लावे। अब हमने कर दिया कि 10 लाख की बीमा के अलावा भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, अगर किसी परिवार पे आफत आ गई, वो पैसा भी सरकार देगी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पात्र परिवारों को 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। पहली, निशुल्क लाभ प्राप्त करने की श्रेणी। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100% भुगतान सरकार से होता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक
और गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निशुल्क श्रेणी में सम्मिलित हैं। दूसरी श्रेणी 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वालों की है। राज्य के वे परिवार जो निशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर नहीं है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं ले रहे, वे निर्धारित प्रीमियम का 50% यानी 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम का शेष 50% भाग सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। शहरी इलाकों में तो इस योजना की जानकारी आम जन को है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सरकार जन जन तक योजना को पहुंचाने की कोशिश में है। जयपुर के मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि योजना बेहतरीन है, बस इसकी बेहतरीन मॉनिटरिंग की जरूरत है। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की आज तक की सबसे बढ़िया योजना जो हेल्थ के लिए मुख्यमंत्री जी ने की है। इसमें 10 लाख तक का फ्री इलाज है और ये सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, चाहे झोपड़ी वाला हो, रिक्शे वाला हो, खोमचे वाला हो या जूते बनाने वाला हो, वो सब जो एक सपना कभी देखा करते हुए कि आपने देखा राजधानी के अंदर जो 5 स्टार हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनके अंदर इलाज करने की कभी वो सोच भी नहीं सकता था। बाहर खड़े वहाँ जाके वो फ्री इलाज करा रहा है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में तो लागू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि ये योजना पूरे देश में लागू हो। इसके लिए वे कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वो गरीब को गणेश मानकर योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं और उन्हीं में से ये योजना है चिरंजीवी योजना। अब तक प्रदेश में 28 लाख से अधिक लोगों ने 3000 करोड़ से अधिक का इलाज निःशुल्क कराया है। पूरे देश में योजना की चर्चा है, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण इलाके की बात करें तो अभी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। न केवल अधिकारियों को बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगे आना होगा। प्रदेश की जनता को चिरंजीवी रखने वाली इस योजना से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जनता उनकी सरकार को भी चिरंजीवी रखेगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।